तो कल की एनालिसिस थोड़ी सी शेयर कर देते हैं। तो जैसा कि कल मैंने देखो बताया था, है ना, तो ये एनालिसिस के लिए फिर से मैं आप लोगों से ये कह दूँगी, ये कोई मेरा रिकमेंडेशन नहीं है, मेरा व्यू है, ठीक है। कल मैंने प्रेडिक्शन किया था, काफ़ी कुछ वैसा ही बाज़ार मूव किया। हो सकता है आज मैं करूं तो फिर वैसा बाज़ार मूव कर जाए या ना भी करे, ठीक है। तो ये कभी कभी होता है कि उसी टाइम का चार्ट देख के समझ में आता है, लेकिन अभी के हिसाब से जो अभी तक चार्ट बना उसके अकॉर्डिंग अब कहाँ खुलता है, कैसे खुलता है, उसके अकॉर्डिंग थोड़ी सी चीज़ें चेंज हो सकती हैं। तो देखिए आज के अकॉर्डिंग क्या होना चाहिए। आज की जो कैंडल है आप देखिए डेली टाइम फ्रेम की, तो जो ये कैंडल है ये देखिए इस तरीके की डोजी टाइप की है, इसको इन्वर्टेड हैमर टाइप की थोड़ी सी कैंडल कहेंगे, है ना। तो मेरा जो प्रेडिक्शन है वो ये है कि अगर मार्केट गैप अप खुल जाता है, गैप अप खुलने का मतलब 82,338 के ऊपर खुल जाता है, ठीक है, 82,338 के ऊपर खुल जाता है, तो वो नीचे आके इसके 50% से, आज की कैंडल के 50% से सपोर्ट लेके फिर से ऊपर चला जाना चाहिए, बाई का ट्रेंड वो करना चाहिए। लेकिन अगर मार्केट गैप डाउन खुलता है, कहाँ खुलता है, गैप डाउन का मतलब है कुछ इस तरीके से, ये अगर मार्केट इसके नीचे खुलता है ना, यहाँ पे इसके नीचे खुलता है, आज की कैंडल के लो के नीचे खुलता है और फिर यहाँ से जाके फिर वो नीचे जा सकता है, ठीक है। इसको हम ये नहीं कह रहे हैं कि ये 50% के लेवल तक जाए, आप लोग समझिएगा। ऊपर जाने के लिए तो मैंने कहा है कि ऊपर जाने के लिए अगर मार्केट इस जोन के ऊपर खुलता है तो हो सकता है नीचे आए और इसके 50% से सपोर्ट ले और फिर ऊपर जाए, ऐसा हो सकता है। लेकिन अगर नीचे गैप डाउन बढ़िया सा खुलता है तो वो बस यहीं तक जाना चाहिए और इसके बाद फिर से नीचे कंटिन्यू करना चाहिए, ठीक है। अब बात करते हैं, लेकिन इस जोन के बीच में ही अगर कहीं मार्केट खुल जाता है तो क्या, तो फिर अब हम ये देखेंगे कि इसके 50% से लेवल के ऊपर की तरफ मार्केट ट्रेड कर रहा है या नीचे की तरफ ट्रेड कर रहा है। ऊपर की तरफ अगर ट्रेड कर रहा है तो कुछ पैटर्न बना के ब्रेकआउट कर सकता है ऊपर की तरफ, या इस 50% के नीचे अगर कर रहा है तो फिर इसके बाद हम देखते हैं कि कैसा पैटर्न बना रहा है, उसके अकॉर्डिंग डाउन साइड का मूवमेंट दे सकता है, ठीक है। अब हम लोग चलते हैं इसी तरीके से निफ्टी में। निफ्टी का देख लेते हैं भाई। तो निफ्टी में भी इसने काफ़ी इन्वर्टेड हैमर टाइप की कैंडल बनाई है। इन्वर्टेड हैमर टाइप की कैंडल का मतलब क्या है, मतलब ये है कि ये देखिए, इसका मतलब बायर्स यहाँ पे गए लेकिन यहाँ पे सेलर्स अभी एग्रेसिवली बैठे हुए हैं, वो मार्केट को नीचे ले आए, है ना। तो कल देखते हैं कि बायर्स जोर लगाते हैं कि सेलर्स जोर लगाते हैं और कौन जीतता है ना। उसके लिए फिर वही चीज़ कहूँगी कि अगर ये इसके ऊपर चला गया, ऐसा मैं क्यों कह पा रही हूँ आपको, ये रीज़न भी बता देती हूँ। देखिए अब जो ये जो बचा है, आगे कोई ऐसा बहुत बड़ा रेजिस्टेंस नहीं बचा हुआ है, तो मार्केट ऊपर की तरफ स्मूथली मूव कर सकती है। इसलिए मैं जो कह रही हूँ कि अगर मार्केट इसी तरीके से गैप अप अगर खुलता है कुछ, है ना, और फिर इसके बाद आता है, नीचे भी आता है लेकिन 50% के नीचे नहीं आता है, तो ये ऊपर की तरफ रिकवर कर सकता है। लेकिन अगर नीचे खुलता है तो सेम चीज़ मैं फिर कहूँगी कि हो सकता है कि ये नीचे आए और इसके 50% तक आ जाए, ठीक है। और यहाँ तक, क्योंकि यहाँ से लेके आप देखिए नीचे से जब से गई है तो अभी तक मार्केट ने रिजेक्शन नहीं लिया है ना। तो थोड़ा सा रिजेक्शन के लिए आ सकती है। और कैसे लेवल देख सकते हैं, और लेवल ऐसे देख सकते हैं आप, जब से मार्केट स्टार्ट हुई है ऊपर जाना, यहाँ से लेके यहाँ तक का देख लीजिए जोन, यहाँ तक का जोन अगर हम देखते हैं तो ये हमारा 50% का लेवल यहाँ पे आ रहा है, यहाँ तक आ रहा है। तो हो सकता है मार्केट यहाँ तक कल के लेवल में आए, ठीक है, और इसके बाद कुछ यहाँ पे कंसोलिडेट करके फिर देखिए फिर ऊपर वापस चली जाए, कुछ इस तरीके से मूव कर सकती है। सेम चीज़ हम लोग यहाँ पे भी देखते हैं निफ्टी बैंक में। देखिए कल मैंने निफ्टी बैंक के लिए प्रेडिक्ट किया था कि बाकी सबके कंपैरिजन में निफ्टी बैंक ज़्यादा अच्छा मूव कर रही होगी, ठीक है। ये ट्रेंड लाइन दोस्तों मैंने बहुत पहले बनाई थी, इसमें डेली टाइम फ्रेम में आप देखेंगे तो एक ये ट्रेंड लाइन आ रही है। और देखिए बैंक निफ्टी आज भी मुझे ज़्यादा अच्छा दिख रहा है ऊपर साइड के लिए। क्यों? इसलिए ऊपर दिख रहा है कि इस ट्रेंड लाइन के ऊपर ही ये क्लोज हुआ है, ठीक है, इस ट्रेंड लाइन के ये ऊपर क्लोज हुआ है। और इसका ये जो अगर लेवल देखें, तो
अगर मार्केट बाकी सब जो है नीचे की तरफ भी मूव करते हैं तो मुझे ये लग रहा है बैंक निफ्टी ये जो ट्रायंगल पैटर्न बन रहा है यहाँ पे जो इतना ये ट्रायंगल बन रहा है, इसको मैं वहाँ बता देती हूँ ज़रा। ये आपको दिख रहा होगा एक ये ट्रेंड लाइन और ये ऊपर वाली लाइन के बीच का जो ट्रायंगल पैटर्न बन रहा है, मुझे ये लग रहा है इसके बीच में कंसोलिडेट कर सकती। बैंक निफ्टी को मेरे अकॉर्डिंग ज़्यादा नीचे नहीं आना चाहिए, ठीक है। ये ट्रेंड लाइन से ये सपोर्ट ले लेगी, ट्रेंड लाइन के नीचे इसको नहीं आना चाहिए। लेकिन अगर मार्केट बहुत ही ज़्यादा एग्रेसिवली नीचे की तरफ चला गया, जो कि मुझे नहीं लगता जाना चाहिए, मुझे अभी नहीं लगता, मुझे तो अभी भी बाइंग का लगता है। हाँ, थोड़ा सा पुल बैक का मुझे लगता है कि थोड़ा सा पुल बैक लेने मार्केट नीचे आ सकता है, ठीक है। तो ये ऐसे अगर मार्केट, लेकिन अगर बाकी जैसे मैंने निफ्टी और सेंसेक्स में बताया कि आज के हाई के ऊपर मार्केट चला गया, तो सबसे अच्छा मूवमेंट जो मुझे लगता है वो बैंक निफ्टी को देना चाहिए, ठीक है। और इसके बाद बैंक निफ्टी के पास इस 50,500 के बाद फिर कोई रेजिस्टेंस नहीं है। 57,316 तक, 56,513 से लेके 57,316 तक फिर कोई रेजिस्टेंस नहीं है, आप ये समझ लीजिए। वहाँ तक ना मानिए तो यहाँ तक तो हम लोग मान ही सकते हैं कि 56,500 से के आसपास से लेके 57,150 तक के 150-200 के आसपास तक आराम से मूव कर सकता है, ठीक है। तो ये मेरा प्रेडिक्शन था। बाकी मार्केट जैसा खुलता है आप उसको भी चार्ट देखिए, उसके अकॉर्डिंग आप एनालिसिस करिए। और अपनी जो मॉर्निंग स्ट्रेटजी मैं देती हूँ वो तो मोस्टली वर्क करती है, ठीक है। तो थैंक यू।